ये मालकिन जब से जाती है, जब ये चली जाएगी तब ये मालिक मेरे जीव का नरक करता है। इतना कपड़ा रखे रहता है गंदा कर करके, धुल धुल के मेरी तो हालत खराब हो जाती है। सारा काम मालकिन का तो मुझे ही करना पड़ता है। सब काम तो मालिक का मुझे ही करना पड़ता है, तो मालकिन का एक काम जो रहता है वो भी काम मुझे ही दे दे। वो क्यों जाती है लेने के लिए, और उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी भी मुझे ही दे दे। वैसे मालिक तो बड़े स्टीम में है। ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं कमरे से, हाय ऐसा लगता है कि काम वो कर रहे हैं और दिमाग इधर से लगता है। आवाज भी तो मालकिन बहुत करती है, इतना कोई थोड़ी ना मजाक करता है। मालिक है, मालिक तो धीरे से कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कुछ भी करेंगे तो आवाज कर करके ही करते हैं। और मालकिन है, वो अगर इतना करते हैं तो मालकिन इतना करती है। मुझे क्या है, मुझे तो कितना भी करो उफ तक नहीं करने वाली हूँ मैं। लेकिन मालिक को कहाँ समझ में आएगा, मालिक को थोड़ी ना समझ में आएगा। ये अनारकली खिली बली सामने पड़ी है, लेकिन मालिक को तो कुछ दिखता ही नहीं है। बस वही पुराने अखरोट तोड़ा करेंगे और उसी को तोड़ तोड़ के चबाते रहेंगे, उसी लायक है वो। हाय रब्बा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करूं समझ में नहीं आता है। इधर साली जवानी में जंग लग जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। साला इस घर से छूटो तो उस घर में जाओ, उस घर से छूटो तो इस घर में आओ। दिन भर काम से तो फुर्सत ही नहीं मिलता है। अगर मालिक अपने हो जाएं तो कितना अच्छा हो, काम भी कम करना पड़े, तनख्वाह भी बराबर बनी रहे और आधी मालकिन भी हो जाऊं। इसके लिए तो मालिक को बताना पड़ेगा कि मालिक जी आप भी मेरी तरह जवान हैं, बुढ़े नहीं हैं उन मालकिन की तरह। तभी मालिक को समझ में आएगा कि वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। हाय क्या कर रहे हो बिंदिया? अरे मालिक, हाँ, आप आ गए। अरे मैं क्या करूंगी मालिक, मैं तो आपके बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? हाँ मेरे बारे मालिक, में क्या सोच रही थी? अरे मैं यही सोच रही थी मालिक कि आपके बारे में बहुत टेंशन रहता है हमको। मेरे बारे में टेंशन इतना क्यों लेती हो? अब आपके बारे में नहीं टेंशन रहेगा तो किसके बारे में रहेगा मालिक? आपको तो पता है सारा काम तो मैं ही आपका करती हूँ, मालकिन तो कुछ करती नहीं है। उनको तो बस खाना और आपके पास सो जाना और आपकी तिजोरी की जो चाबी होती है ना उसको समेट के कमर में कोच के लेके चलना, वही उतना काम है उनका। हाँ तो वो तो घर की मालकिन है तो करेगी उतना। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन क्या है ना, जब आप कुछ कमरे में करते हो ना, चूचा जो करते हो ना, चूचा, हाँ चूचा, बड़ी आवाज आती है। आवाज आती है? बड़ी आवाज फेंकती है मालकिन, और आप लोग के चूचा के चक्कर में मेरी चींचा हो जाती है। अब इसी घर में काम करती हूँ तो कहाँ जाऊंगी मैं, कान में रुई तो नहीं ठूस लूंगी मैं। कितना बर्दाश्त करेगी ये लड़की। इतना जोर चिल्लाती है क्या? हाँ तू आवाज सुनती है? हाँ, आवाज सुनती हूँ तभी तो मेरी जलती है।
कमरे के पास खड़ा होकर सुनती है कि किचन से सुनती हो? अरे किचन में सुनती हूँ, कमरे के बाहर सुनती हूँ, ये मत पूछिए। पूरे घर में आवाज गूंजती है मालकिन की। अभी आपको पता है कैसी कैसी आवाजें आती हैं? हम कैसी आपको कैसी आवाज आती है? अरे हम आपको क्या बताएं कैसी कैसी आवाज आती है। अरे बताओगे तब पता अरे चलेगा। कभी आ करती है तो हाँ। कभी ऊ करती हैं। उनके आ ऊ के चक्कर में मेरी ऐ आ हो जाती है। अभी हम ये सोच रहे थे ना ठाकुर साहब कि मालकिन तो गई है, मैंने सुना कि 6 महीने के लिए गांव गई हैं। हाँ, वो अपने मायके गई है। तो बाकी 6 महीने के लिए आपका क्या होगा? मेरा? हाँ। अब मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ताला लगा कर रखा हूँ अपने पास। ताला? हाँ। ताले को खोल दीजिए। ताला कैसे खोल लूँ? अरे जो ताला लगाए हैं, अपने मन पे ताला लगाए, वो ताला खोल दीजिए। आपको पता है मन पे ताला लगाने से क्या होता है? जब मालकिन आएंगी 6 महीने के बाद तो आपको उनके भी प्रति कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो मैं तो आपकी काम वाली हूँ, तो अभी इतना तो सोचूंगी ही कि आपका भला हो। भला हो तो भला तू कर ही रही हो ना, खाना खिला रही हो, इतने घर के काम कर दे रही हो। नहीं नहीं नहीं, वो भला नहीं, मतलब ये सब तो होता ही रहता है। इस तो घर का काम मैं करूंगी, इस सब काम में कहाँ जंग लगने वाला है। आपकी जवानी में जंग लग जाएगी ठाकुर साहब, फिर हमको ना कहिएगा। हाँ, हमारी जवानी में जंग लग जाएगी। हाँ, हमने तो सोचा ही नहीं कभी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, ये आपकी जो बिंदिया है ना, ये आप कहाँ तक ख्याल रखती है, कहाँ तक सोचती, ये तो आप सोच भी नहीं सकते हो। और हम ये कह रहे थे ना ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। हाँ बोलो। अच्छा सुन रहे हैं आप हाँ हमारी तो बात? सुन रहे। तो हम भी कोनो भी बत्ती आपकी यहाँ घुस रही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा घुस रहा, बता। ये कह रहे थे ना कि उनकी आने के पहले यहाँ जंग लग जाएगा, और हमारी जंग तो पहले से ही लगी है। तो हम ये सोच रहे थे कि हम दोनों की जंग मिट जाए ठाकुर साहब। ठीक है, मिट जाएगा, लेकिन तुम हमसे मिटाना चाहती हो? अरे ठाकुर साहब, आपका क्या पता हम आपको कितना सोचते हैं। बहुत बातें करते हैं आप भाई, बहुत सोचते हैं। आपकी सोचने में तो हमारा जो है समय खराब हो जाता है। चलिए हटिए, फिर हम काम ही अपना करते हैं, जाइए। हमको आपसे कोई काम नहीं है, हमको आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है, जाइए। ठीक है, आप ठीक है। मालकिन आएंगी 6 महीने के बाद ना, जब वो कहेंगी ना आ ऊ करने के लिए ना, तो घंटा करिएगा, हिलाइएगा ऐसे करके। फिर चलो। हमको ना कहिएगा कि बिंदिया तूने मुझे कुछ बताया नहीं कि 6 महीने बाद जंग लग जाती है। तो ठीक है, तुम्हारा ही जंग साफ कर देते हैं। सच्ची में? हाँ, मोबिल डाल देते हैं। तो चलो ना, हम आवाज नहीं करते हैं, हम बिना आवाज के ही काम करते हैं। बिना आवाज के? हाँ, एक बार तो बिना चलो, फिर बिना देखो आवाज के कैसे करेंगे। निकलता है। अरे मालिक, बिना आवाज ही करेंगे तो मालकिन को पता नहीं चलेगा ना, आने के बाद भी हम लोग का बराबर गाड़ी चलता रहेगा, और हमको भी आपका थोड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा ना। दिन भर कितना काम करते हैं, थोड़ा मालकिन को भी बताया करो ना, काम वाम किया करें। खा खा के कैसी मोटी हो जा रही हैं। अब आपकी कहाँ पर्सनालिटी, अब कहाँ वो मोटी गैंडी। अब आपकी पर्सनालिटी उनसे थोड़ी ना जचती है। देखिए ना, हमसे जचती है आपकी पर्सनालिटी। जरा सोचिए दिमागवा से, हम सच ही कह रहे हैं। बोलिए मालिक। तो सच में बड़ी कराने लग रही हो, सच में झूठ बोल रही हो। वो 6 महीने की उधर गई है, 6 महीने तो कम से कम मुझे आराम तो मिलेगा तुम्हारे साथ। चलिए। हाँ चलिए चलो। कमरे में। हाँ चलो, तुम्हारा जंग चलो। अरे दरवाजा तो बंद कर दीजिए मालिक। चलो, बंद हो गया, चलो। आज तुम्हें पता चलेगा मेरे पावर का। तुम्हारी मालकिन तो आवाज करती थी, तुम भी आवाज करोगी। मैं नहीं आवाज करने वाली हूँ मालिक, समझे ना। आपकी जो है ना, क्या बीवी, वो कथो लायक नहीं है।
अब बात करने में क्या करने का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? फटाफट काम करो ना। मेरे लोहा में बहुत पावर है। वो तो अभी पता ही चलेगा। पसीना छड़ा दिया। हाँ। मान गया। तेरी मालकिन बहुत आवाज करती थी, लेकिन तू तो इतना ठोस निकली कि तू तो आवाज ही नहीं की। पसीना पसीना कर दी, लेकिन आवाज एक रहती नहीं थी। अब समझ में आया गुल्लब्बो का है। हाँ, समझ में तो आ गया। कजरी का चीज है। अब गुल्लब्बो कहो चाहे कजरी कहो, क्या फर्क पड़ता है? सब हाँ। आप ही के लिए हूँ। हाँ, सब तो मेरे लिए है। चलो 6 महीने मजा मारो। अभी 6 महीने तो सूखी ही जाते ना। अब हमारा एहसान मानो कि हम आपको हरा भरा रखेंगे, लेकिन उसके लिए एक मुझे भी कुछ बात करनी थी आपको। अब क्या चाहिए? अरे मुझे उसके लिए आपको ये बात करनी थी कि मैं तो आपको हरा भरा रखूंगी, लेकिन मैं जो सूखूंगी टेंशन में, उसका क्या होगा? अरे मैं तुम्हें सुख नहीं दूंगा, तुम्हें भी हरा भरा रखूंगा हमेशा। हाँ तो वही तो मैं कहना चाह रही हूँ। मालकिन के पास 2 तिजोरी की चाबी है। वो बेचारी कितना उनके ऊपर बोझा रहता है। दो दो बताओ, चाबी रखती हैं, कभी आज ये तिजोरी खोलना, कभी आज वो तिजोरी खोलना। तो हम ये कह रहे थे कि एक तिजोरी की चाबी हमको दे दीजिए, तो थोड़ा सा मालकिन का सहायता हो जाएगा, उनका थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा। अब आप ही बताइए। अब हम आप लोगों का इतना भला सोचते हैं तो इतना तो बनता ही है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहते तो हैं हम, लेकिन एक बार तो मालकिन को आ जाने दो, फिर तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास आ जाएगा। अरे हम ये कह रहे थे ना, मालकिन तो एक तिजोरी की चाबी लेके गई है ना, तो दूसरी तो आपके पास ही छोड़ के गई हैं। तो अब वो चाहे आप रखो चाहे हम रखें, बात तो एक ही है मालिक। चल तो ठीक है, तुम्हें दे देता हूँ, तो तिजोरी की चाबी आज से तुम संभाल लेना। हम तो यही चाहते हैं कि आपका जितना भी बोझा है सब मैं संभाल लूं, आपको एकदम बेफिक्र कर दूं सब बोझे से। आपको बहुत जिम्मेदारी रहती है ना। अब मालकिन तो नहीं समझने वाली है ना। अब मालकिन की तरह मैं थोड़ी ना हूँ कि कुछ करते हो तो आ करती हैं, आवाज़ करती हैं, पूरे घर में शोर करती हैं। वो भी उनसे नहीं बर्दाश्त होता है। अब कोई जिम्मेदारी दो तो वो भी नहीं कर पाती हैं। अपनी जिम्मेदारियाँ, अपना बोझा आपके ऊपर थोप देती हैं। तो इसीलिए तो हम चाहते हैं मालिक कि आपका जितना बोझा हो वो सब मैं लेके चलूं। सही है।